मतलब जब इंसान वर्दी में चलता है तो एक एक्चुअली अंदर से एक वाइब आती है कि यार सही लग रहा है एकदम। अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ की, अगले मोमेंट क्या होने वाला पता नहीं होता। तो आज हम बात कर रहे हो और मैं कहूंगा मैं ये नहीं करूंगा और अगले दिन वही कर रहा हूँ, इसलिए मेरी पॉलिसी बहुत सिंपल है, नेवर से नेवर। कुछ नहीं पता अगले मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ। Welcome to peepingmoon.com and I am Varsha Dikshit. हाय वर्षा, कैसे हैं आप? मैं घर पे खाना बन रहा है, कुकर की आवाज आ रही होगी आपको। तो ऊपर का कुछ नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन 2.0 इफेक्ट एंड ना शुरू हो तब तक ठीक है। बिल्कुल, क्रॉस फिंगर थर्ड वेव ना आए। एंड सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी सीरीज नकाब एमएक्स प्लेयर पर एकदम रिलीज होने के लिए तैयार है। एंड सीनियर इंस्पेक्टर पवन बिष्ट रिपोर्टिंग करने आ रहे हैं, तो कितने एक्साइटेड हैं? यार काफी एक्साइटेड हूँ। एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने कभी प्ले नहीं किया, काफी डिफरेंट है जैसा काम मैं करते आया हूँ, काफी लेयर्ड है कैरेक्टर। तो जब भी ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं तो थोड़ा एक चैलेंजिंग भी हो जाता है एज एन एक्टर, और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। सो आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द लर्निंग पार्ट कि काफी कुछ जो चीजें सीखी एज एन ऑफिसर, और क्या क्या थोड़ी चीजें होती हैं, और थोड़ी थोड़ी बारीकियों में घुसते हैं आप। तो अच्छा रहा इन टोटलिटी। आपके लुक की बात करें, एकदम रफ एंड टफ लुक, सोशल मीडिया पर आपकी पिक्स बहुत वायरल हो रही हैं। एंड आप इसमें कई लोगों के नकाब उतारते दिखेंगे, तो अपनी जर्नी को आप कैसे देखते हैं, पूरी जर्नी को, पवन बिष्ट की जर्नी? पवन बिष्ट, सी मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ बताता हूँ कहानी के बारे में। एक डेथ के ऊपर है, एक एक्ट्रेस की डेथ होती है एक टेलीविजन सेट पे, और वहां पे पवन बिष्ट, सीनियर इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, लीड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। वो जब पहुंचते हैं तो उनके सामने काफी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे जो विवाह है, जो एक्ट्रेस जिनकी डेथ हुई है, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है, मोस्टली गलती से पैर फिसल गया होगा और हो गया होगा। फिर धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ती है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो सुसाइड है, काफी चीजें थी उनकी लाइफ में, और थोड़े थोड़े नकाब खुलने शुरू होते हैं। फिर कुछ और नकाब ऐसे खुलते हैं कि लगता है यार ये तो मर्डर है, ये ना सुसाइड है ना ये एक्सीडेंट है। तो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बुना हुआ है। तो काफी एक्साइटिंग है शो। तो मतलब शो इसके बारे में है, और जो मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा फियर्स है, रूथलेस है, एंग्री है, बट अच्छा क्या है, वल्नरेबल एट द सेम टाइम। मतलब कि काफी रियल कैरेक्टर्स जैसे होते हैं, जैसे हम फिल्मों में क्या दिखाते हैं, कॉप है और हीरो है तो ये सबको मारेगा, भले वो सीनियर्स हो, वो पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, तो किसी से भी भिड़ जाएगा, नीचे नहीं झुकेगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इफ योर सीनियर्स आर टेलिंग यू, और समवन एट अ वेरी हाई पोस्ट इज टेलिंग यू कि यार बॉस यू नीड टू काम डाउन, सो यू हैव टू काम डाउन। मतलब कि उसमें आप ना बात माने आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि नौकरी जाएगी आप। रियल लाइफ में ऐसा होता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जो आदमी इतना मतलब इतना स्ट्रांग दिखता है कैरेक्टर, वो ऐसी सिचुएशन में जब आके फंसता है तो कैसे वल्नरेबल हो जाता है। ये ऐसा कुछ है। बिल्कुल। गौतम, जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपके मन में फर्स्ट थॉट क्या आया? कि ये कितना आपको ये कैरेक्टर करना चाहिए। मतलब कि ऑनेस्टली स्क्रिप्ट अच्छी थी, बट मुझे कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत लेयर्ड है। तो जैसे मैं सबके नकाब उतारूंगा, हो सकता है मेरा भी नकाब उतरे, और तो ऐसी चीजें काफी इन्होंने अच्छी तरीके से बुनी हुई हैं जो कैरेक्टर को एक तो रियल बनाती है। तो क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अगर ये हीरो है, पुलिस वाला है, तो सबको मारेगा, किसी से झुकेगा नहीं, बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो ये उस तरीके से धीरे धीरे करके जर्नी है। तो हम ज्यादातर क्या देखते हैं फिल्मों और टेलीविजन पे, कि या वो अच्छा इंसान है, बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, या ये बहुत बुरा इंसान है, या बहुत अच्छा इंसान है जो एंड में जाके बुरा बन जाता है। मगर हम जर्नी नहीं दिखाते कि यार शुरू तो इसने ऐसे ही किया था, ये ऐसा था, फिर वो धीरे 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 शायद उस तरफ भी जा सकता है। तो वो जर्नी देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या वो इस तरफ है या वो इस तरफ है। मतलब ज्यादा इसी क्राइम थ्रिलर्स का प्रॉब्लम ये होता है, हम एक्टर्स से जब प्रमोट करते हैं हमें चीजों को बहुत घुमाना पड़ता है
क्योंकि मुद्दा बता नहीं सकते, मुद्दा बता देंगे तो आप सब समझ जाएंगे, कोई देखेगा नहीं। तो इसलिए हमें घुमा घुमा के बात करनी होती है। आई होप ऑडियंस को समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो इसलिए थोड़ा घुमाते घुमाते मैं बोल रहा हूँ, मगर इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है 2-3 चीजों के लिए, क्योंकि एक क्राइम थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर्स ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। दूसरा एक फिक्शन स्टोरी है, मतलब इसका कोई रियलिटी से किसी लेना देना नहीं है। तो फिक्शन स्टोरी है जैसे मैंने बोला, और साथ में जो पूरी स्टोरी जिस तरीके से बुनी गई है, तो हम यूजुअली जैसे हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, हम एक दूसरे को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करते हैं। हम पहली बार या दूसरी बार मिलते हैं लाइफ में, फिर सडनली एक ऐसी सिचुएशन आए लाइफ में जब आप मुझे देखें किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिससे जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, और उससे मेरी लड़ाई हो रही हो, मे बी हाथापाई हो रही हो, मे बी थोड़ा अब्यूजेस हो रही हो, तब आप देखेंगे यार ये तो इतना स्वीट आदमी था, क्या वो नकाब ओढ़े था मेरे सामने स्वीटनेस का, इसका असली रूप ये है। तो लाइफ में हमेशा हमेशा जब भी चीजें होती हैं, चेहरे होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। कोई भी कहेगा ना यार मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके सामने कभी ऐसा इंसान आ जाएगा जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आपकी रियलिटी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा और सारी चीजें झगड़े भी होंगे। और कई जगह आपको जो लोग देखते हैं कहेंगे यार ये तो इतना सीधा, इतना सरल इंसान है, इतने प्यार से बात करता है, मगर कई जगह वही इंसान अगर ऐसे वाले इंसान को कहीं बाहर देख ले एज ए कैरेक्टर और बोले कि यार ये तो बड़ा गुस्से, तो मेरे सामने नौटंकी चल रही थी क्या, नकाब उड़ा हुआ था, तो ये ऐसी बहुत ही रियल तरीके से बुनी हुई कहानी है। so, yeah. बिल्कुल। एंड ट्रेलर में जैसे दिखाया गया है कि फेमस सेलिब्रिटी की पे मीडिया कवरेज के बारे में भी दिखाया गया है, एंड रियलिटी की बात करें तो कई फेमस सेलिब्रिटी की डेथ पे जैसे मीडिया कवरेज होती है उसकी काफी निंदा की जाती है, तो इस पर आपका क्या टेक है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसलिए मैंने फिक्शन पहले ही जोड़ दिया कि कोई सोचे ना कि यार किसी रियल सिचुएशन से या किसी की सुसाइड से या डेथ से लेना देना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये स्क्रिप्ट राइटर्स ने लिखी, हमारे पास आई, मेकर्स के पास आई, वो हमारे पास आए, हमने एक्टिंग कर ली। हमारा कोई सिचुएशन बता के नहीं गया यार ये इससे इंस्पायर्ड है या इस पे लिखा जा रहा है, नहीं, ऐसा ना किसी के दिमाग में था ना है। एक अच्छी क्राइम थ्रिलर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है वो हमारे पास आई और हम उसे कर रहे हैं। हाँ, कमिंग टू द पॉइंट कि जब किसी की डेथ हो जाती है, मे बी अननेचुरल तरीके से हो जाती है या पता नहीं चलता कैसे होती है, उसके बाद जब वो प्रॉब्लम शुरू होती है लाइफ में, तो दिक्कत क्या हो जाती है, वो मीडिया से लेके पब्लिक से लेके सब इन्वॉल्व इस तरीके से हो जाते हैं कि कोई घर का मामला हुआ है और वो फिर वो चीज इतने से इतने में बढ़ जाती है और बेचारा एंड में भुगतना पड़ता है घर वालों को। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पे थोड़ा सबको समझना चाहिए कि जब तक वो पता ना चल जाए या हो ना जाए तब तक एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने से कुछ मिलता नहीं है। डेफिनेटली ट्रुथ ढूंढना है, बट उसके अलग अलग तरीके और एक सिस्टम है जिस पे जा सकते हैं। कभी कभी सी वो भी डिबेटेबल है, लोग कहते हैं सिस्टम करप्ट है, तो अब बहुत ही अलग तरीके से ये पूरी बुना हुआ है सिस्टम हम लोगों का। तो अब उस तरीके से मेरे हिसाब से जब तक एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते किसी मामले पे तब तक थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। मतलब सीधा अपने हिसाब से एक चीज देखी उस पर जंप नहीं कर जाना चाहिए, नहीं ये तो यही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गौतम, आपकी डेब्यू सीरीज की बात करें तो स्टेट ऑफ सीज में आप फौजी के किरदार में दिखे थे और अब एक कॉप के किरदार में, तो वर्दी से आपको बहुत ज्यादा प्यार है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत प्यार है भाई, मुझे बहुत प्यार है। इट्स एन ऑनर एक्चुअली प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर एंड प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर। मतलब अच्छा है यार, मतलब वर्दी में जो उससे बढ़िया क्या है, मतलब एक अथॉरिटी लगती है, एक कमांड लगता है। मतलब जब इंसान वर्दी में चलता है तो एक एक्चुअली अंदर से एक वाइब आती है कि यार सही लग रहा है एकदम। सो कई कल एक्चुअली मेरी एक जानकार हैं, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, उनसे बात हो रही थी मेरी और उनको बड़ा पसंद आया लोग। मैंने कहा जस्टिस कर रहा हूँ क्या? कह रहे नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर कहती है थोड़ा मूछे रख लेते तो और अच्छा होता। फिर मैंने कहा कि चलो एक पिक्चर भेजी जाए आपको, वो आई थिंक ट्रेलर आया उसमें थोड़ा सा एक झलक दिखाई है उन्होंने जिसमें मूछे भी हैं। तो मैंने कहा अरे अब अच्छा लग रहा ना, एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो जब आप एक्चुअल रियल पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं और उनका अप्रूवल मिलता है तो बड़ा बहुत बढ़िया लगता है कि यार एकदम जच रहे हो उस पे यूनिफॉर्म में। तो
सो दैट्स अ गुड फीलिंग। अब करते हैं रियलिटी शोज की बात। आपने रियलिटी शोज होस्ट किए हैं, जी। तो आपके फैंस जानना चाहते हैं कि कभी आने वाले टाइम में आप किसी रियलिटी शोज का हिस्सा बनते दिखेंगे, बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो, या कोई भी डांस रियलिटी शो? जी, मैंने आज तक कभी पार्टिसिपेंट मैं किसी भी शो में आज तक बना नहीं हूँ। ऑफर्स काफ़ी आई हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैंने पहले तो मैं करना ही नहीं चाहता था, कुछ साल तो बहुत रिलक्टेंट था, मुझे करना ही नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरफ रह चुके होते हैं एंकरिंग करते हुए, तो आपको सब दिखता है कि कैसा माहौल है। तो कहते हैं नहीं यार, मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं उधर कहाँ जाऊँगा। फिर कुछ साल पहले से थोड़ा-सा बातचीत शुरू हुई, थोड़ा मैंने भी इंटरेस्ट दिखाया, मगर कुछ मटीरियलाइज़ उस तरीके से नहीं हो पाया, अलग-अलग रीज़न्स की वजह से। तो नेवर से नेवर, कुछ पता नहीं होता आगे क्या लिखी है, क्या करना है। अभी तो ये है कि अच्छे रोल्स करने हैं, अच्छे कैरेक्टर्स करने हैं, वो डिजिटल हो, फ़िल्में हों, वो बस अच्छा काम करना है, आगे बढ़ते रहना है इसी तरीके से। तो अभी के लिए ये करना है। अब आगे उसके अलावा क्या होगा, वो अगले, ये है ना, इतना अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ़ कि अगले मोमेंट क्या होने वाला है पता नहीं होता। तो आज हम बात कर रहे हो और मैं कहूँगा मैं ये नहीं करूँगा और अगले दिन वही कर रहा हूँ। इसलिए मेरी पॉलिसी बहुत सिंपल है, नेवर से नेवर। कुछ नहीं पता अगले मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, और जो इसलिए मैं मना नहीं करता किसी चीज़ को कि मैं ये नहीं करूँगा कभी भी। तो ये जैसे कि गौतम, इस समय पूरा देश बप्पा के रंग में रंगा हुआ है, एंड हाँ, आपने भी अपने घर में बप्पा का स्वागत किया है, पर आपके लिए इस बार ये डबल खुशी है क्योंकि आपका एक म्यूजिक वीडियो देवों के देव गणेश भी रिलीज हुआ है। तो पूरा ढोल नगाड़े, पूरा आप एकदम भक्ति के रंग, जोश, सब कुछ था इसमें। तो कितना हुँ। एंजॉय किया आपने ये सॉन्ग करते हुए? जी, ऑनेस्टली ये 8 घंटे में शूट कर लिया था हमने, 7 घंटे में एक्चुअली पूरा गाना। बट मज़ा बहुत आया, क्योंकि एक तो बहुत टाइम के बाद पंडाल में घुसे, इतनी बप्पा की इतनी बड़ी मूर्ति देखी, वो एक्चुअली अंदर से ही सब खुशी निकल जाती है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो एक्चुअली खुशी जो होती है ना, वो आपको एक चेहरे पे अपने आप झलक जाती है, वो एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ जाता है। और गाना बहुत सुंदर गाया है जावेद अली ने। तो और बिल्कुल। संजीव दर्शन ने म्यूज़िक बहुत अच्छा दिया और समीर रंजान ने लिखा बहुत अच्छा है। तो वो टीम ही इतनी अच्छी बना के इन्होंने दे दी मुझे कि, और गाना इतना प्यारा कर दिया, जबकि ये 7 दिन पहले शूट किया हुआ गाना जो आ गया, 3-4 दिन में ही बाहर आ गया था गाना। मतलब फट से इन्होंने 2 दिन में एडिट कर दिया क्योंकि फेस्टिवल है तो उन्होंने डाल दिया। तो बहुत अच्छा फ़ील रहा गाने का, और बहुत मज़ा आया शूट करते हुए। और हमेशा पप्पा के लिए कुछ करते हैं तो अच्छा ही लगता है। हमारे घर में 12 साल हो गए आते हुए, मतलब 12वाँ साल था। सो बहुत ही अमेज़िंग फ़ीलिंग है। मैंने आपका रिसेंटली विसर्जन का वो क्लिप देखा है हाँ, इंस्टा पे। हाँ। तो मैं और बिल्कुल। पंखुड़ी लगे हुए थे गणपति जी के साथ, दोनों लगे हुए हैं। तो बिल्कुल। गौतम, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है जी, कि आप शादी के बाद आप और पंखुड़ी हाल ही में म्यूजिक वीडियो सुन ले ज़रा में दिखाई दिए थे, एंड हुँ। म्यूजिक वीडियो को बहुत प्यार मिला है। तो ये जोड़ी अब आने वाले टाइम में किसी प्रोजेक्ट में साथ दिखेगी? जी, एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, उसका डिटेल्स नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अभी तक शूट नहीं हुआ है। बट इस महीने में ही होगा और महीने के एंड में आने की उम्मीद भी है उसकी। एक और कुछ आई थिंक वीडियो की बात चल रही है, और वो अगेन बहुत अलग तरीके से बहुत प्यारा, और ऐसा कुछ हमने पहले नहीं किया हुआ, वैसा गाना है। तो एक बार आ जाए, एक बार हो जाए, फिर वो इसी महीने में हो जाना चाहिए, और आई थिंक एंड ऑफ द मंथ रिलीज़ की बात भी चल रही है। सो वो आ जाएगा, फिर आप देख लेंगे, तो वैसा है। बिल्कुल। एंड आपके और पंखुड़ी के इस गाने के लिए भी ऑल द बेस्ट, एंड आपको नाकाब के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक एंड यू सो मच। थैंक यू गौतम, पीपिंग मून से बात करने के लिए, एंड टेक केयर, माय बी प्लेज़र। सेफ। यू टू। थैंक यू।